हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, एक नॉर्मल ट्रेड के अंदर एक बायर होता है और एक सेलर होता है। एक बायर को अगर कोई गुड्स परचेज करना होता है तो वो सेलर के पास जाता है, गुड्स लेता है और उसको पे करता है और यहाँ पर ये ट्रेड कंप्लीट हो जाती है। जैसे नॉर्मली हमको कोई गुड्स परचेज करना है या कोई सामान परचेज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेलर के पास जाते हैं, उससे वो गुड्स परचेज़ करते हैं और उसको वो अमाउंट दे देते हैं। तो ये एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ ट्रेड हो गई। बट यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं कि किसी बायर को गुड्स परचेज़ करना है और बायर बोलता है कि आप गुड्स तो डिलीवर कर दीजिए मुझे, बट मैं आपको पेमेंट जो है वो 2 वीक्स बाद करूँगा, यानी कि 2 हफ्ते बाद करूँगा। यानी कि जो सेलर है उसने क्रेडिट पर माल बेचा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी कोई एश्योरिटी नहीं है कि 2 हफ्ते बाद उसको पेमेंट मिले कि नहीं मिले। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सेलर है उसने अपनी तरफ से रिस्क लेकर इस बात पे भरोसा करके गुड्स को डिलीवर कर दिया कि 2 हफ्ते बाद मेरे पास पेमेंट आ जाएगा। तो अगर 2 हफ्ते के बाद जो बायर है वो पेमेंट नहीं कर पाता है, डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने के ऊपर, तो यहाँ पर जो सेलर है उसका तो बिज़नेस हो ही नहीं सकता। वो तो बिज़नेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि सारा पेमेंट उसका डूब चुका है। ऐसे अगर 3, 4, 5, 6 बायर अगर उसके पास हैं जिन्होंने पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो यहाँ पर जो सेलर है वो तो बिज़नेस ही नहीं कर पाएगा। तो ट्रेड 3 के अंदर क्या होता है, सेलर बोलता है बायर को कि अगर आपको 2 हफ्ते बाद पेमेंट करना है तो आप 2 हफ्ते बाद पेमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि 1 महीने बाद या 3 मंथ बाद आपको पेमेंट करना है तो 3 मंथ बाद आप पेमेंट करिए। बट मैं यहाँ से एक जो लेटर दे रहा हूँ, इसको आप एक्सेप्ट कर लें और इस पे साइन कर दीजिए। तो ये जो लेटर हम लोग बात कर रहे हैं जिसके ऊपर एक्सेप्टेंस दिया है बायर ने, उसी को हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने इतने अमाउंट का गुड्स दिया है और इस फिक्स डेट को उसका पेमेंट उसको करना है, बायर को। तो अब हम जिस लेटर की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल लेटर नहीं है, कोई नॉर्मल एक्सेप्टेंस पेज नहीं है, वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब वो एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट है जिस बायर ने एक्सेप्ट किया है कि मैं इस फिक्स डेट को इसका पेमेंट करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी बिल ऑफ एक्सचेंज की। So it's an unconditional written order from one person to another to pay a specified sum of money. It's an unconditional written order. कौन दे रहा है इसको? सेलर दे रहा है। किसको दे रहा है? बायर को दे रहा है। सेलर को यहाँ पर हम बोलते हैं ड्रॉवर, क्योंकि उसने ये रिटर्न ऑर्डर को ड्रॉ किया है। किसके लिए किया है? ड्रॉई के लिए। ड्रॉई को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं बायर। सो इट्स एन अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू ए डेजिग्नेटेड पर्सन। तो वो डेजिग्नेटेड पर्सन कौन हो सकता है? वो सेलर खुद हो सकता है या फिर सेलर ने अगर मेंशन किया बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तो वो भी हो सकता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कितने प्रकार के बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 प्रकार के बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए। एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है साइड बिल ऑफ एक्सचेंज और एक होता है यूसांस बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको बोलते हैं हम लोग। साइड बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मिलेगा, वो लेटर मिलेगा, आप पेमेंट कर देंगे, तो वो तो हो गया, देखते ही आपने पेमेंट कर दिया। यूसांस और टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि आप एक फ्यूचर में डेट निकालते हैं, फिक्स डेट निकालते हैं कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा या 2 हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा, तो वो हो गया आपका यूसांस बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि टर्म बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।